राधे राधे। आप सभी को रानी कथा चैनल में आपका स्वागत है। एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। तो आज इस वीडियो में सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को है। ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसी दिन व्रत, दान, श्रीहरि की पूजा करने वालों के पितर की योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वालों की पितृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ, मातृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ और पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ियाँ भी वैकुंठ को प्राप्त होती हैं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से संतान, धन, कीर्ति बढ़ती हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। एकादशी व्रत करने वालों को जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। गर्दभ गायन कर रहे थे, तभी गर्दभ कन्या नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गर्दभ कन्या ने माल्यवान नामक गर्दभ को देखा तथा उस पर आकर्षित होकर अपने हाव भाव उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गर्दभ कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का मस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवताओं को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। बस तुम अधम, पिशाच, असम्य के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप पाकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। भगवान की कृपा से एक समय माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा कुछ भी कोई पाप कर्म नहीं किया। उसी दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उसकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुण्य अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा व गर्दभ की देह धारण करके तथा दोनों वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो। इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः हम दोनों धन्य हैं। आप सब प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में विश्राम कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी माता को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, संत की दाता, मैं तेरा बिटला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती हैं और यही कहकर चली जाती हैं कि मैं सब बातों को तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो हम अपने आप कंधा दे आएंगे, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। सब माई को ले जाने लगे तो किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा,
बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, और कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय हो तुलसी माता की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो भगवान भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।